हे फ्रेंड्स, आई एम प्रवेश फ्रॉम मैनपुरी इन यूपी। देखिए दोस्तों, आज आप लोगों के लिए इंग्लिश ग्रामर की बेस्ट टॉपिक टेंस का पार्ट 6 लेकर आया हूँ। तो जैसा कि मैंने पार्ट 1 से लेकर 5 तक पहले ही अपलोड कर दिए हैं। यदि आप लोगों ने हमारे पार्ट 1 से 5 तक नहीं देखे हैं तो मैं उन सभी का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से जाकर आसानी से मेरे पार्ट देख सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो जैसा कि मैंने प्रत्येक कॉन्सेप्ट को क्लियर करता आ रहा हूं, तो उसी प्रकार आज भी आप लोगों के सामने मैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को क्लियर करने वाला हूं। तो बिना देरी करते हुए हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और बगल वाले बेल आइकन को भी दबा दीजिए। चलिए दोस्तों, तो हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो देखिए दोस्तों, हमारा टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इसकी पहचान हम सिंपल आपको बता देते हैं। देखिए, इसकी पहचान सिंपल होती है, रहा है, रही है, रहे हैं प्लस समय। जैसा कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आए और उसमें समय भी दिया हो, तो ऐसे सेंटेंसेस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंस कहलाते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये है हमारी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान। तो पहचान सिंपल सी है, रहा है, रही है, रहे हैं प्लस समय। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं और प्लस समय भी दिया हो, तो ऐसे सेंटेंसेस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के कहलाते हैं। तो सिंपल सी हमारी पहचान हो गई। अब बात आती है हेल्पिंग वर्ब की। देखिए, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है इस टेंस की। तो सिंपली जो हेल्पिंग वर्ब होती हैं, देखिए हेल्पिंग वर्ब होती हैं हैज़ बीन, हैव बीन। देखिए दोस्तों, हमारी ये इस टेंस की दो हेल्पिंग वर्ब होती हैं जो कि हैज़ बीन और हैव बीन है। तो सिंपली अब मैं आपको इनका प्रयोग बता दूं। देखिए, हैज़ बीन और हैव बीन का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, किस सब्जेक्ट के साथ हैज़ बीन लगती है और किस सब्जेक्ट के साथ हैव बीन का यूज होता है। देखिए दोस्तों, सिंपली आपको बता दूं कि हैज़ बीन का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ होता है और इसी तरह हैव बीन का प्रयोग प्लूरल सब्जेक्ट के साथ होता है। ठीक है दोस्तों, हैज बीन का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ होता है और हैव बीन का प्रयोग प्लूरल सब्जेक्ट के साथ होता है। तो अब मैंने आपको बता दिए प्लूरल सब्जेक्ट कौन से होते हैं और सिंगुलर सब्जेक्ट कौन से होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब हम बढ़ते हैं अपने एफर्मेटिव सेंटेंस की तरफ। ठीक है दोस्तों, एफर्मेटिव सेंटेंस की तरफ बढ़ रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, अब आपके सामने एफर्मेटिव सेंटेंस के सेंटेंस बनाने के नियम, ठीक है, पहले से ही लिख रखे मैंने। वीडियो लंबा ना हो इसलिए पहले से ही लिख लिए। देखिए दोस्तों, तो एफर्मेटिव सेंटेंस, अब ये मैं आपको पहले तो सेंटेंस बनाने के नियम सिखा दूं, उसके बाद इसका रूल बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, कैसे बनाते हैं सेंटेंस। तो चलिए देखिए हमारे रूल क्या है सेंटेंस बनाने के रूल्स। देखिए एक बार रूल्स पर नज़र डाल लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, इस टेंस के वाक्यों को अनुवाद करते समय, देखिए दोस्तों, इस टेंस के वाक्य को अनुवाद करते समय सिंगुलर सब्जेक्ट जैसे ही, सी, इट, किसी का नाम के साथ हेल्पिंग वर्ब हैज़ बीन का प्रयोग करके उसकी मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, रूल हमारे बनाने के सेंटेंस बनाने के रूल्स कह रहे हैं इस सेंटेंस के वाक्यों का अनुवाद करते समय सिंगुलर सब्जेक्ट जैसे ही, सी, इट, किसी का नाम के साथ हेल्पिंग वर्ब हैज़ बीन लगाकर क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, ये एक पॉइंट हो गया हमारा। देखिए अगला पॉइंट और समझा देते हैं ऐसे ही। देखिए, तो अगला पॉइंट है हमारा बहुवचन करता। जैसे देखिए दोस्तों, बहुवचन करता, देखिए बहुवचन करता जैसे आई भी, यू, दे। ठीक है दोस्तों, आई भी, यू, दे और किसी के एक से ज़्यादा नाम, उन सभी के साथ हेल्पिंग वर्ब हैव बीन का प्रयोग करके उसकी मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग करते हैं। देखिए दोस्तों, बहुवचन करता जैसे आई भी, यू, दे के साथ हैव बीन लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग करते हैं। तो ये है हमारा एक रूल। अब अगले रूल को समझा देते हैं। देखिए दोस्तों, अगला रूल क्या है, जैसे कि अब इस टेंस में, इस टेंस के सेंटेंसेस में समय तो दिया ही होगा, सिंपल सी बात, जायज़ सी बात है। ठीक है दोस्तों, तो अब
उसको बनाने का नियम भी अलग होगा थोड़ा। तो देखिए जब समय दिया होगा तो उसमें निश्चित और अनिश्चित दो टाइम दिए होंगे, पीरियड ऑफ टाइम और पॉइंट ऑफ टाइम। देखिए दोस्तों, तो पॉइंट ऑफ टाइम के साथ हमारा लगता है सेंस और पीरियड ऑफ टाइम के साथ लगता है हमारा फॉर। देखिए पॉइंट ऑफ टाइम हमारा निश्चित समय के लिए हमारा सेंस लगता है तथा अनिश्चित समय पीरियड ऑफ टाइम के लिए हमारा लगता है फॉर। देखिए दोस्तों, ये खास तौर पर ध्यान रखेंगे, लोग इसी में उलझ जाते हैं, गलती कर बैठते हैं, इसे गलत कर देते हैं, कहीं सेंस लगा देते हैं, कहीं फॉर लगा देते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हमें गलती नहीं करनी है, हमें ये छोटी मोटी गलती नहीं करनी। ठीक है दोस्तों, ये छोटी मोटी गलती हमें ले डूबती। तो देखिए दोस्तों, निश्चित समय पीरियड ऑफ पॉइंट ऑफ टाइम और अनिश्चित समय पीरियड ऑफ टाइम, इन सभी का अलग अलग देखिए है समय। तो इसके लिए सेंस का प्रयोग है, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सेंस का प्रयोग और पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर का प्रयोग करते हैं। तो चलिए हम लोग अब इसका रूल भी समझा देते हैं। इस सेंटेंस का रूल देखिए, अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल। तो सिंपल रूल क्या होता है पहले तो ये समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों, रूल पहले मैं आपको एग्जाम्पल लिख ले रहा हूँ इसका, उसके बाद रूल लिखने में बहुत अच्छा लगता है, आप एक ही बार में समझ जाएंगे। तो देखिए कोई सा एग्जाम्पल ले रहे हैं। देखिए दोस्तों, जैसे कि ले रहा हूँ मैं 2 बजे से किताब पढ़ रहा हूँ। देखिए दोस्तों, ये एक सिंपल सा टेंस अफर्मेटिव सेंटेंस का मैंने लिख लिया है यहाँ पे। देखिए, तो अब इसी के आधार पर हम इस अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल नोट करेंगे यहाँ पे। तो आप लोग गौर से देखेंगे, इसे एक ही बार में सीख जाएं, बार बार वीडियो को देखना ना पड़े। तो चलिए दोस्तों, तो सबसे पहले सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए मैंने बताया था कि उसके सब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो चलिए इसके सब्जेक्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट ढूंढेंगे। तो सब्जेक्ट को ढूंढने के लिए पहले सेंटेंस को पढ़ेंगे। तो मैं 2 बजे से किताब पढ़ रहा हूँ। तो अब इस पर क्वेश्चन करेंगे। मैंने बताया था कौन से क्वेश्चन करिए। तो कौन, देखिए मैं 2 बजे से किताब पढ़ रहा हूँ, कौन, मैं, तो हमारा सब्जेक्ट। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले रूल के अनुसार अब मैं पहले रूल लिख दूं। देखिए रूल है हमारा, अब सब्जेक्ट, सबसे पहले वाक्य को सॉल्व करने के लिए सब्जेक्ट की आवश्यकता पड़ती है। तो सब्जेक्ट हमारा लिख लिया और उसके बाद हमें हेल्पिंग वर्ब का यूज करना होता है। देखिए दोस्तों, हम यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब हमारी कुछ भी हो सकती है, हैज बीन या हैव बीन। ठीक है दोस्तों, हैव बीन। ठीक है, तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हैज बीन या हैव बीन। अब हेल्पिंग वर्ब के बाद हमें जाना है मेन वर्ब की तरफ। तो चलिए मेन वर्ब, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखें। और प्लस अब इसके बाद हमारा बचता है ऑब्जेक्ट। देखिए दोस्तों, ऑब्जेक्ट और प्लस जो भी अदर वर्ड, टाइम, कुछ भी। ठीक है दोस्तों, हमारा अदर वर्ड। ठीक है दोस्तों, और पॉइंट लगा के सेंटेंस क्लोज। ठीक है, तो जो भी हमारा रूल है देखिए, तो इसे एक बार फिर से समझा देते हैं। तो रूल कह रहा है कि सबसे पहले वाक्य को ट्रांसलेट करेंगे, उसके लिए सब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट के बाद हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे और हेल्पिंग वर्ब भी लगाएंगे, वो भी सब्जेक्ट के अनुसार ही लगाएंगे। तो सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगाने के बाद हम मेन वर्ब को लगाएंगे। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING लगाएंगे और उसके बाद हम ऑब्जेक्ट को लगा के जो भी अदर वर्ड समय आया है हम उसको लगा देंगे और हमारा सेंटेंस ट्रांसलेट हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अब मैं इसका ये एग्जांपल है तो इसको आपके सामने समझा दे रहा हूँ। देखिए दोस्तों, हमारा ये सेंटेंस है, तो इसमें इसको मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। तो सबसे पहले चलिए रूल के अनुसार हम इसे सॉल्व करेंगे। तो हमारा रूल कह रहा है सब्जेक्ट को सबसे पहले लिखेंगे। तो सब्जेक्ट हमारा इसमें देखिए क्या है, आप खुद ही समझ जाएंगे। देखिए मैं 2 बजे से किताब पढ़ रहा हूँ, तो सिंपली मैं सब्जेक्ट है हमारा। देखिए मैं की हम इंग्लिश लिख भी रहे हैं आई, तो मैं को इंग्लिश में आई बोलते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैं 2 बजे से किताब पढ़ रहा हूँ। तो देखिए सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब लगती है, तो इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या थी, हैज़ और हैव प्लस बीन, हैज़ बीन और हैव बीन। ठीक है दोस्तों,
तो अब हम इसके हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। तो देखिए आई हमारा किस सीरीज में आता है, आई हमारा आता है प्लूरल सीरीज में, प्लूरल सब्जेक्ट सीरीज में। देखिए हमारा आई है जो प्लूरल सब्जेक्ट है, तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम सिंपली हैव बीन का प्रयोग करते हैं। देखिए दोस्तों, तो हम नोट कर ले रहे हैं हैव बीन। ठीक है दोस्तों, आई हैव बीन, ठीक है, मैं 2 बजे से किताब पढ़ रहा हूँ, आई हैव बीन। ठीक है दोस्तों, आई हैव बीन। अब देखिए हमारा रूल यहाँ से क्लियर हो रहा है इतना, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। अब उसके बाद देखिए क्या क्या रूल हमारा, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। तो सबसे पहले हमें मैन वर्ब ढूंढनी है। तो हमारी मैन वर्ब देखिए कहाँ पे है, तो मैं 2 बजे से किताब पढ़ रहा हूँ। तो हमारा जो मैन कार्य है, मैन मुख्य क्रिया है, वो क्या है, पढ़ना ही तो है। तो हमें सबसे पहले पढ़ने की मीनिंग लगा लेनी है। देखिए रीड होती है पढ़ने की मीनिंग, और इसके साथ रूल कह रहा है आईएनजी फॉर्म लगानी है। तो देखिए दोस्तों, हम आईएनजी फॉर्म लगा ले रहे हैं। रीडिंग हो गया, आई हैव बीन रीडिंग। अब हमारा सिंपली रूल कह रहा है प्लस टाइम या प्रेडिकेट, कुछ ही बोलने अदर वर्ड। देखिए आई हैव बीन रीडिंग। अब क्या हमारा बचा, देखिए पढ़ रहा, पहले तो ऑब्जेक्ट लगेगा, देखिए के साथ ऑब्जेक्ट। देखिए मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, हमारा अभी ऑब्जेक्ट बाकी है यहाँ पे, बुक, रीडिंग दी बुक। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद हमें टाइम, अदर वर्ड या प्रेडिकेट, कुछ भी बोल लें, वो लगाना। देखिए दोस्तों, हमें आप देखिए यहाँ पे मैं 2 बजे से किताब पढ़ रहा हूँ, जो ही हमारा टाइम बचा हुआ 20 बजे, और हमें इसका क्या करना है। आप देखिए हमें से, अभी मैंने पिछले में बताया था, पिछले रूल में जो बनाने के सेंटेंस बनाने के नियम बताए थे, उसमें बताया था कि पीरियड ऑफ टाइम के साथ हम फॉर का प्रयोग करते हैं, और पॉइंट ऑफ टाइम के साथ हम सिंस का प्रयोग करते हैं। तो हमारा ये है पीरियड ऑफ टाइम, ये अनिश्चित समय है या फिर पॉइंट ऑफ टाइम है, बताइए। देखिए हमारा ये है वजह है। तो हम आपको एक ट्रिक बता रहे हैं, इससे आप कभी भी सेंटेंस में ये गलती कभी नहीं करेंगे। तो चलिए यहाँ पे मैं साइड में बता दे रहा हूँ आपको, ये है ट्रिक। देखिए ट्रिक है क्या, देखिए ये समय जो सेंस और फॉर लगाते हैं, सेंस का प्रयोग कहाँ करना है, फॉर का प्रयोग कहाँ करना है। ट्रिक फॉर, सेंस एंड फॉर। ठीक है दोस्तों, ठीक, देख ट्रिक फॉर, सेंस एंड फॉर। तो सेंस का प्रयोग कहाँ करेंगे और फॉर का प्रयोग कहाँ करेंगे। तो सिंपली मैं बता दूं, देखिए यहाँ पे ट्रिक है सन, कॉमा बजे, कॉमा सुबह, शाम, छोड़, और सब में फॉर जोड़। ठीक है, ये है हमारी ट्रिक दोस्तों। देखिए ट्रिक है हमारी सेंस और फॉर के लिए, सन बजे सुबह छोड़, सन बजे सुबह और शाम को छोड़, और सब में फॉर जोड़। ठीक है दोस्तों, तो सन बजे सुबह को छोड़ेंगे तो इनमें सेंस का प्रयोग होगा। ठीक है दोस्तों, सन बजे सुबह शाम के साथ हमेशा सेंस का प्रयोग होता है, और बाकी जो कुछ भी हो उसके साथ फॉर का प्रयोग करेंगे, तो आपका सेंटेंस कभी भी गलत नहीं होगा। तो चलिए अब हम यहाँ पे आपको करके दिखाते हैं। मैं 2 बजे से किताब पढ़ रहा हूँ, आई हैव बीन रीडिंग द बुक। अब देखिए यहाँ पे बजे आ रहा है, तो हमने अभी बताया बजे के साथ सेंस का प्रयोग होगा। देखिए सेंस, अब बजे 2, अब 2 बजे की क्या होती है, सेंस 2 o'clock। हमारा सेंटेंस हो गया क्लियर। तो ऐसे ही मैं और भी एग्जांपल यहाँ पे नोट किए ले रहा हूँ। तो चलिए एक अगला एग्जांपल नोट किए ले रहा हूँ। देखिए यहाँ पे रामू 2 घंटे से नदी में तैर रहा है। ठीक है दोस्तों, ये है हमारा अगला एग्जांपल, रामू 2 घंटे से नदी में तैर रहा है। तो सिंपली आप में सबसे पहले इस सेंटेंस में सब्जेक्ट ढूंढेंगे। तो देखिए सब्जेक्ट हमारा रामू है, तो रामू को लिखेंगे। रामू के बाद अब हम हेल्पिंग वर्ब की तरफ जाएंगे। तो हमारी हेल्पिंग वर्ब रामू जानते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब हमारी हैज़ बीन यूज होगी। अब मैं हेल्पिंग वर्ब के बाद मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ चलना। देखिए तो मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमारी, देखिए मैन वर्ब क्या है यहाँ पे, तैरना, तैरना की होती है सिंपल स्विम,
तो स्विम, अब इसके साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग करना है, तो स्विमिंग हो जाएगी, यहाँ पे एम आईएनजी हो जाएगी, स्विमिंग हो जाएगी। देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे इसके बाद हमें चलना ऑब्जेक्ट की तरफ। तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, नदी में। देखिए स्विमिंग इन दी रिवर, ठीक है दोस्तों, स्विमिंग इन दी रिवर। अब हम चलेंगे प्रेडिकेट की तरफ, अदर वर्ड की तरफ, जो कि 2 घंटे से है। तो यहाँ पे से के लिए हम, जो कि हमारा 2 घंटे है, अब हमने बताया ट्रिक में देखें, सन बजे सुबह शाम छोड़, सन बजे सुबह शाम में तो ये नहीं आ रहा है, ये अलग आ रहा है, तो इसके लिए हम फॉर का सिंपली यूज़ कर देंगे, बेधड़क बेखटक कर देंगे यूज़। देखिए दोस्तों, फॉर कब से, 2 घंटे से, फॉर 2 आवर, 2 आवर्स। ठीक है दोस्तों, हमारा सेंटेंस हो गया कंप्लीट। देखिए रामू 2 घंटे से नदी में तैर रहा है, रामू हैज बीन स्विमिंग इन द रिवर फॉर 2 आवर्स। तो देखिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी। अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।